अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम दूसरे सैयारों पर जिंदगी की तलाश करते हैं तो हम एक्सट्रीमोफाइल्स की तरफ देखते हैं। आप हैरान होंगे कि एक्सट्रीमोफाइल्स होते क्या हैं। यह ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी मिल जाती है, जहां पर रेडिएशन की वजह से दूर दूर तक कोई जिंदगी जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन एक्सट्रीमोफाइल्स लाइफ की जिंदगी की वो फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी रेडियो एक्टिविटी में भी जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हम एक्सट्रीमोफाइल्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली एस्ट्रोबायोलॉजी में, ताकि हम देख सकें कि किस किस्म की कंडीशंस में एक्सट्रीमोफाइल्स जिंदा रह सकते हैं और हम दूसरे सियारों पर इनको ढूंढ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सट्रीमोफाइल्स माइक्रोब्स होते हैं। अब आपका सवाल होगा माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के हों, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। सिंगल सेल भी हो सकते हैं और सेल की कॉलोनीज पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं। मसलन बैक्टीरिया भी एक माइक्रोब है, टार्डिग्रेड माइक्रोब है, जिन पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। ये माइक्रोब हमारी दुनिया में तकरीबन हर जगह रहते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर मौजूद पाए गए हैं जहां पर आम जिंदगी नहीं होती। गहरे तरीन समंदर में भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोब्स डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, एंटार्क्टिका में, ठंडी जगहों पर, गर्म इलाकों में, हर जगह पर पाए जाते हैं। इवन आपके घर के गीजर में भी एक्सट्रीमोफाइल्स मौजूद हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स शिद्दत पसंद होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब है शिद्दत और फाइल्स का मतलब है, फाइल क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है, फिलिया से निकला है और उसका मतलब है लव। तो एक्सट्रीमोफाइल को हम शिद्दत पसंद कह सकते हैं। शिद्दत पसंद माइक्रोब्स जो कि हमारी दुनिया में, हमारा एक एस्टीमेट है कि 40 मिलियन साल से मौजूद हैं और शुरू की ज़िंदगी में एक्सट्रीमोफाइल्स भी आते हैं। किस किस्म के एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, किस किस्म की शिद्दत पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें टेम्परेचर की शिद्दत, बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। पीएच की शिद्दत, एसिडिक माहौल में रह सकते हैं, बेसिक माहौल में रह सकते हैं। ह्यूमिडिटी की शिद्दत, नमकियात की शिद्दत, शुगर की शिद्दत, प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह सकते हैं, बहुत कम प्रेशर में रह सकते हैं, रॉक्स में रह सकते हैं, हैवी मेटल्स में रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा रेडिएशन में भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि शदीद तरीन एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, इसलिए इनके मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन इनमें थर्मोफाइल्स हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं या कम टेम्परेचर में रह सकते हैं, हेलोफाइल्स हैं, एसिडोफाइल्स हैं, अल्कलीफाइल्स हैं। तो आपको पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर भी इनके नज़र आएंगे। तो मैं आपको एक जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे एक्सट्रीमोफाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। थर्मोफाइल्स की किस्म है, एक्सट्रीमोफाइल की आगे किस्म थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स ऐसे एक्सट्रीमोफाइल्स, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि 41 से लेकर 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ जिसका पानी उबर रहा है और वो ज़मीन की हरारत की वजह से उबर रहा है। इसे जियोथर्मली हीटेड एरियाज़ कहते हैं। ऐसा ही एक एरिया येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में मौजूद है। आपको यहाँ पर बहुत कलरफुल किस्म का पानी नज़र आ रहा है जो कि बैक्टीरिया की वजह से, इसका रंग बैक्टीरिया की वजह से है और यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर थर्मोफोलिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि इसको खूबसूरत तरीन रंग देता है। थर्मोफाइल्स की बात की जाए तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर भी आपको थर्मोफाइल्स मिलेंगे। ये ऐसे कहकशां हैं, वॉल्केनोस हैं जो कि समंदर के अंदर छुपे होते हैं। सी बेड पर ये फिशर होते हैं, वॉल्केनो फिशर होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। स्मोक आपको यहाँ पर निकलती हुई नज़र आ रही है और इनके मुंह के ऊपर कॉर्नर्स पर आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और एक्सट्रीमोफाइल्स भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं यूरोपा पर, जो कि सैटर्न का एक चांद है। इसलिए हमें उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमें एक्सट्रीमोफाइल्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर ज़िंदगी मिलेगी। थर्मोफाइल्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि CO2 के ज़रिए एनर्जी लेते हैं। तो ये इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ये CO2 के ज़रिए
एनर्जी हासिल करते हैं। फिर मैं आपको एंडोस्पोर्स की तरफ लेके जाऊंगा। बैक्टीरिया की एक शक्ल है एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया, जो कि डॉर्मेंट फॉर्म में चला जाता है। जब उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो समझ लें आसानी के लिए अखरोट की तरह एक शेल बना लेता है, डॉर्मेंट फॉर्म में चला जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल तक वो डॉर्मेंट फॉर्म में रह सकता है। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूंगा एक बैक्टीरिया की, जो कि हमें सॉल्ट के क्रिस्टल से मिला और वो 250 मिलियन ईयर्स पुराना था। एंडोस्पोर्स रेडिएशंस में भी, शदीद रेडिएशंस में भी जिंदा रह सकते हैं और मैं आपको यहां पर उनका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूं। तो एंडोस्पोर्स या ओवरऑल एक्सट्रीमोफाइल्स हमारी रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है, स्पेशली वो रिसर्च जो कि लाइफ के लिए हो रही है, लाइफ की तलाश के लिए हो रही है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि लाइफ दुनिया के अलावा कहाँ कहाँ मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सट्रीमोफाइल्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम ज़मीन पर देख रहे हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पर वेदर और दूसरी कंडीशन हार्श हैं, वहाँ पे कैसे एक्सट्रीमोफाइल्स मिल रहे हैं। और जब हम मरीख पर या दूसरे सियारों पर देखते हैं और हमें मैचिंग कंडीशंस मिलती है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ के एक्सट्रीमोफाइल्स भी हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स के साथ मैच कर रहे हैं और उसी किस्म के एक्सट्रीमोफाइल्स हम ढूंढने जाते हैं। मैं आपको एक्सट्रीमोफाइल्स पर कुछ किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता दूं कि एक्सट्रीमोफाइल्स को एक्सट्रीम ग्रेविटी पर भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर 4,03,627 गुना ज़्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस की गई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए, यानी स्ट्रीमोफाइल की एक कॉलोनी ली गई और उसको सेंट्रीफ्यूज में रखा, उसको इतनी तेज़ी से घुमाया गया कि उसको जो ग्रेविटी फील हो वो ज़मीन की ग्रेविटी के 4,03,627 गुना ज़्यादा हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक स्पीशी वहाँ पर भी सर्वाइव कर गई, एक एक्सट्रीमोफाइल की किस्म वहाँ पर भी सर्वाइव कर गई। इतनी ग्रेविटी या तो सुपरनोवा में सूरज के फटते हुए महसूस होती है, उसके इक्विवेलेंट शॉक वेव्स के इक्विवेलेंट होती है, या बहुत हैवी स्टार्स में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। तो वहाँ पर ग्रेविटी की बात हो रही है, टेम्परेचर की, वहाँ पर भी एक्सट्रीमोफाइल एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक और एक्सट्रीमोफाइल की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइकन। जब हमने इसे मार्स सिमुलेशन लैब में सिमुलेट किया, यानी सारी की सारी कंडीशंस, ग्रेविटी की, एटमॉस्फेयर की, गैसेस की, सारी कंडीशन मार्स की तरह की बनाई और इस एक्सट्रीमोफाइल को उसमें रखा, तो सितंबर 2015 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और साइंटिस्ट फ्रॉम CNR, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ इटली, उन्होंने अनाउंस किया कि वहाँ पर भी लाइकन बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें मार्स पर ये किस्म मिलेगी एक्सट्रीमोफाइल्स की। फिर इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट एंडोस्पोर्स पे किया गया। एक गोली की टिप पर इनकी कॉलोनी को बसाया गया और उस गोली को फायर किया गया, तो 299 ±28, मैं ये फिगर लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके बावजूद ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम शॉकवेव और एक्सेलरेशन के बावजूद ये बैक्टीरिया सर्वाइव किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बैक्टीरिया किसी मेटेरॉइड में है और वो मेटेरॉइड आके ज़मीन पर गिरता है, तो उसके इम्पैक्ट के बावजूद एंडोस्पोर्स जिंदा रह सकते हैं और वो आगे ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, स्पोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लैंड, जब हम रॉकेट भी दूसरे प्लैनेट्स पर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि एंडोस्पोर्स उस इलाके को, उस प्लैनेट को कंटेमिनेट कर सकते हैं, वहाँ पर एंडोस्पोर्स फैला सकते हैं। तो 2020 में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर एक बैक्टीरिया को 3 साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा गया और वो सर्वाइव कर गया। ऐसी जगह सर्वाइव किया जो कि माइक्रोग्रेविटी है, जहाँ पर लाइफ की और कोई फॉर्म सर्वाइव नहीं करती, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि स्पेस में एक्सट्रीमोफाइल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमें दूसरे सियारों पर एक्सट्रीमोफाइल्स मिल सकते हैं और इसी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।